सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वजीर आजम का इस्तीफा, डी चौक में धरना, ये वो नारे थे जिनको लेकर सियासत पहले सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया गया कि मौलाना आ रहे हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहाने के मिस्ताक मौलाना फजलुर रहमान अपने जान निसारों को लेकर मैदान में उतरे तो सियासी आटे दाल का भाव मालूम हो गया। और अब हाल यह है कि मौलाना जा रहे हैं। जी जनाब, जिन कंधों पर मौसूफ ने बंदूक रख कर चलाना थी, वो कंधे किसी और को कंधा देने का चक्कर चला रहे हैं। हकीकत यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान जैसे जहां दीदा और जीरक सियासतदान को कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं का लॉलीपॉप देकर अपना उल्लू सीधा किया। अब मौलाना फजलुर रहमान को अंदाजा हुआ है कि नवाज शरीफ को मिलने वाला रिलीफ हो या फिर मरियम नवाज की रिहाई या आज़ादी मार्च से गैर हाजिरी का समर भी हो सकता है। हकीकत यही है कि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में मसरूफ है, इसीलिए अब मौलाना ने भी इसी मुज़ाकरात के ऑप्शन को चुना है। चौधरी बरादरान से उनकी डायरेक्ट मुलाकात इसी तरफ इशारा है। बात चल निकली है तो देखना यह है कि अब मौलाना इस्लामाबाद से कब चलने का हुक्म देते हैं। आने वाले 3-4 दिन बड़े अहम हैं। इन दिनों में क्या क्या करिश्मे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज देखते हैं रिपोर्ट में क्या है और उसके बाद जानेंगे असद खरल साहब से कि जनाब जो आपने कहा है कि 9 तारीख से पहले पहले मौलाना साहब जा रहे होंगे, तो कितने इम्कानात इसके हैं, अब कोई तारीख नई इनके पास है या नहीं। और बाबर डोगर साहब से भी हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब हो चुकी है कि जो शख्स बेटी के बगैर हॉस्पिटल से नहीं जा रहा वो मुल्क से किस तरह जाएगा, इस पर बात इस रिपोर्ट के बाद। असद खरल साहब, एक आपकी सहाफ़ती बसीरत है, उसके मुताबिक आप कुछ बातें करते हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो मौलाना साहब के कंटेनर के अंदर जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके साथ वो साफ़ी होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि मौलाना आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क में, ऐसे नहीं आ रहे, ये होने वाला है वो। अब उनकी टोन बदल गई है, वो कह रहे हैं कि जी प्लान बी और सी भी है मौलाना का। वो लिख भी रहे हैं कि अगर मौलाना चले भी गए तो ये उनकी हार नहीं होगी, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो ये क्या हुआ है मौलाना साहब के साथ? नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना कह रहे हैं तुमने कहा था कि इस्लामाबाद आओ तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अब आप इनकी हाजिरी लगा के गायब। तो अब क्या आगे क्या रह गया है? कब तक कोई जो हुकूमती कमेटी है वो कोई वाज़े उनको चीज़ पकड़ा देगी, कोई एग्रीमेंट कि भाई ये है, आप ये दिखाएं और जाएं? उसामा साहब, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, उसकी अब अनाउंसमेंट होना बाकी है। मैं समझता हूँ उस हवाले से शायद हुकूमत भी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी, जिस तरह आपने अभी परवेज़ खटक साहब का शॉट सुना जी, जो रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी साहब के यानी पहलू में बैठ के वो बता रहे थे कि हम चाहते हैं इनकी भी इज्जत रह जाए। ये बड़ा अजीब और गरीब जुमला है कि ऑपोजिशन की इज्जत रह जाए। अब ये हुकूमत को इस चीज़ का एहसास है और इस चीज़ का पूरी तरह अदराक भी है। वरना मौलाना साहब ने जो अपना देख लिया, वेटेज भी उन्होंने देख लिया कि आज फिर APC में ना तो शहबाज शरीफ साहब थे और ना ही वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और जो फर्स्ट टीयर की क़यादत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब। अब दूसरे और तीसरे दर्जे की जो क़यादत के कुछ लोग, चंद एक जो लोग हैं वो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। दूसरी बात जो मैंने कल आपको बताया था कि चौधरी बरादरान की जो मुलाकात है, चौधरी बरादरान की जो मुलाकात है वो एक तयशुदा एजेंडा था। चौधरी बरादरान, आपको पता है, एक वो वक्त था जब इमरान खान साहब ने भी कहा था चौधरी बरादरान ने एक हिसाब से माजरत कर ली थी। उसके बाद मैंने एक शख्सियत का हवाला दिया जी, उन्होंने जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को कायल किया और चौधरी बरादरान के बराह रास्त भी जरदारी साहब से बड़े अच्छे तल्लक है जी, उनके साथ गवर्नमेंट में रहे। तो उसके बाद नून लीग को भी सारी सूरत हाल समझ आ गई और नून लीग भी बहुत सारी मामलात उनके भी फंसे हुए हैं। अभी ECL वाला नाम, अब फिर वज़ीर दाखिला ने कहा कि तीनों के नाम ECL में है, लेकिन इशारा भी दिया कि नवाज शरीफ साहब उनको रास्ता आप दे भी सकते हैं, उनका रास्ता निकल सकता है। तो मामला ये है कि चौधरी बरादरान की जो मुलाकात थी वो आलमोस्ट, उसके बाद चौधरी बरादरान की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, चौधरी परवेज़ लाई की। तो उन्होंने बता दिया है कि मौलाना साहब को हमने आलमोस्ट राम कर लिया है। आज मीडिया स्ट्रेटजी के वाले से तर्जमानों से भी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। इमरान खान साहब ने उनको सिर्फ आज बहुत शॉर्ट मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि आलमोस्ट मौलाना साहब से हमारी चीज़ें तय हो गई हैं
अब आपने अग्रेसिव जो टोन आपकी नहीं होनी चाहिए, वो दोनों तरफ से नहीं रही है। स्पार्किंग उसमें यानी स्पार्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। मौलाना साहब से हमारी मोडालिटीज तय हो रही हैं। मौलाना साहब से मोडालिटीज तय क्या हो रही हैं? मौलाना साहब के लिए फेस सेविंग के लिए रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। एक ड्राफ्ट कच्चा तैयार कर लिया गया है, उसमें क्या है और उसके अंदर 3 जो चीजें हैं जल्दी से बताइए। बेसिक एक तो ये है कि नामूस रसालत के हवाले से, और खत्म नबूवत के हवाले से कि कोई आइन में छेड़छाड़ नहीं होगी, वैसे ही नहीं हो रही। हाँ जी, वैसे ही अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरी बात कि जो इंतखाबी इस्लाहात है जी जी वो हों, वो सारी और सबसे अहम बात यह है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको कहते हैं ना मट्टी पाव कमेटी, और जब चौधरी बरादर जाएंगे तो फिर वो कमेटी तो एक मट्टी पाव ही होगी ना। अच्छा, तो कमेटी एक बनेगी। मौलाना साहब को कोई रोल मिलेगा? हाँ जी, मौलाना साहब कमेटी बनेगी, उनके मौलाना साहब के जो कुछ लोग हैं वो भी शामिल होंगे, उनके कंसेंसस से लोग शामिल होंगे। वो कमेटी जो है वो सारे मामलात देखेगी। मौलाना साहब की 3-4 जो शिक्के हैं, इस्तीफा उसके ऊपर कोई बात नहीं है, असम्बलियों की तहलील वो नहीं है, तो बाकी जो कुछ भी है समझ आती कि अच्छा बाबर साहब, हम ख्याल ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने बहुत कुछ गेन कर लिया है। अब एक कागज का टुकड़ा है, ऐसे ही जैसे इंतजामिया इस्लामाबाद के साथ उन्होंने एक साइन किया था आजादी मार्च जो धरने में तब्दील हो गया, अब एक फिर कागज का टुकड़ा आएगा और उसके जरिए मौलाना साहब को एक फेस सेविंग दी जा रही है। जो ड्राफ्ट है वो मौलाना साहब से पूछ के तैयार किया जा रहा है। बहरहाल 2-4 चीजें उनका ये तो नजर ही आ गया। ये जिस तरह आपने कह दिया, अब देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट कब आती है। बाबर साहब, ये इसकी असल वजह क्या हुई आपकी नजर में? वो क्या, कौन सा पॉइंट था जिसने मौलाना साहब को ब्रेक कर दिया? आते ही जिस तरह से उन्होंने डेडलाइन 2 दिन की दी थी, उसके बाद कहाँ मामला यहाँ हुए कि मौलाना साहब को समझ आ गई कि ये तो गेम और हो गई है? क्या जो पीपल्स पार्टी अपने डायरेक्ट मुज़ाकरात की तरफ गई, नून लीग अलग से चल रही थी, वो उनको पता लग गया, इसलिए मौलाना ने कहा कि चलो जी अब हम भी डायरेक्ट करते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब, कोई राहबर कमेटी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई मौलाना साहब के साथ कोई दूसरी एपीसी नहीं, डायरेक्ट मौलाना साहब चौधरी बिरादरान से मिले हैं और वहां से मामला आगे बढ़ रहे हैं कुछ अहम हलकों के साथ। उसामा साहब, पे पार्टी तो पहले दिन से ही उन्होंने कहा था कि हमारी मोरल सपोर्ट होगी, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उससे आगे एक स्टेप लिया। बिलावल भुट्टो जो थे वो पहले उन्होंने मौलाना को साफ इनकार कर दिया था कि वो मैं किसी मौलवी के साथ कंटेनर पर नहीं खड़ा हूँगा, लेकिन वो गए, खड़े हो गए। तो पे पार्टी से ये कहना कि वो भाग गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये पे पार्टी के साथ जाती होगी। अच्छा, वो तो पहले दिन से ही उनका ये स्टांस था कि हम मॉरल सपोर्ट देंगे और हम यहाँ पर उनका मजाक पहले तो वो बिलावल का भी इशारा नहीं दे रहे कि वो आएंगे, लेकिन फिर बिलावल आए तो एक स्टेप वो तो, मगर फिर उसके बाद नहीं, वो मैक्सिमम चले गए ना। वो तो मैक्सिमम चले गए। वो तो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा नहीं, वो इससे एक स्टेप आगे चले गए। धरने में आप तब उनसे बात करें कि उन्होंने कहा हो कि मैं धरने में जाऊंगा और धरने में ना गया, उनका बयान है कि मैं मौलवी बन जाऊं। उन्होंने तो उसामा साहब वो तो मैक्सिमम चले गए ना, उन्होंने तो मैक्सिमम सपोर्ट दे दी। सही। अब आती है नून लीग। नून लीग पहले दिन से डिवाइडेड थी। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो नैब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो मौलाना के कहने पर इस्तीफे देने चाहिए थे। मानता, आपने हमेशा ये बात कही, मैं उस पर कन्विंस हूं कि ये जी नून लीग डिवाइडेड थी, 2 बयानी। मुझे एक कोई बंदा बता दे नून लीग का जो इस बात को मानता हो जो आप कहते हैं, जो हकीकत है, मैं उसको मानता हूं कि 2 बयानी। सर सारी नून लीग मानती है। नहीं, आपका क्या मतलब है? आपको मीडिया कहते हैं जो बयानिया नवाज शरीफ का वही है। उन्होंने कहा था कि जाके बस एक दिन हाजिर लगा के आ जाओ, हम आ गए। सर मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब ने तो जब वो नैब कोर्ट में गए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें उस वक्त गलती की जब मौलाना कहते असम्बलियों से इस्तीफे दो, हमें उस वक्त इस्तीफे दे देने चाहिए थे। वो तो इस हद तक आगे जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हम तो आप किसने रोका? साहब एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ सर, थोड़ा सब्र तो लेना, हमारा तजस्सुस बढ़ा दिया है ना, सब अब देख रहे हैं। सर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम आज़ादी मार्च में मुकम्मल तौर पर मौलाना के साथ हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जिनकी कमर दर्द भी ऑटो पर लगी रही, मौलाना से मिलने से भी उन्होंने कई दफा इनकार किया, मियाँ साहब के पास जेल भी नहीं गए, वो पहले दिन से आज़ादी मार्च के खिलाफ थे। और उनका ख्याल था कि ये जो आज़ादी मार्च है, ये इस तरह के मार्चों में सपोर्ट करना, और मौलाना जो है ये जिस तरह से मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से अदारों को टारगेट करेंगे, इससे नून लीग की मुश्किलात में मगर वो भी इजाफा होगा। शहबाज शरीफ भी कंटेनर पर गए सर। वो उनके बड़े भाई का प्रेशर था। आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपने तो खत्म हो गया। जब आपने ना करना हो तो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं
कि उन्होंने उनके ख़त को इंटरप्रेट इस तरह से किया कि जी उसमें आज़ादी मार्च की बात है, धरने की बात नहीं है, लिहाजा हम धरने में किसी सूरत में शरीक नहीं होंगे। अब मौलाना जो है वो ट्राई करें, कोशिश करें कि इस तरह से उनका राबता मरियम से हो जाए। शहबाज शरीफ से उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने मरियम की रिहाई पर मुबारकबाद दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि मरियम को अगर जमानत पे बेल होती है तो उनको मेरी ख्वाहिश है कि वो कंटेनर पर आए और तकरीर करें। जी शहबाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उसका क्या हुआ कि वो जो इस्लामाबाद जाने का मरियम का इम्कान था वो भी फिर शहबाज शरीफ साहब बीच में आ गए। सर अभी तो बेल हुई नहीं ना, आज रोबकार लेट हो गई ना। अच्छा रोबकार लेट क्यों हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर वही तो आज असल स्टोरी जो मजेदार है कि रोबकार लेट क्यों हुई। जज साहब बैठे रहे, सारा दिन इंतजार करते रहे। कैप्टन सफदर की ड्यूटी थी कि उन्होंने 7 करोड़ रुपया जमा करवाना था मरियम के पासपोर्ट के साथ। अच्छा सर आगे हम इस पर बात कर लें, इस खबर पर हमने तफसील से आगे बात करनी है। चलें आप थोड़ा सा आप अच्छा इस पे 7 करोड़ रुपया जमा करवाना था, इसका इंतजार करते रहे। तो उसमें हुआ ये कि 5 करोड़ का तो उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया था। 2 करोड़ रुपया नूली के एक MNA अफजल खोखर, उनके बेटे जो बिलाल खोखर हैं, उन्होंने आज सफदर साहब को पहुंचाना था 2 करोड़ रुपया। अच्छा बिलाल खोखर साहब भी बड़ा लेट पहुंचे हैं। 2 करोड़ रुपया उनको, ये उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने देना है, बाकी 5 करोड़ रुपया दूसरी पार्टी की ड्यूटी थी, उन्होंने पहुंचाना है। पल्ले से तो ये 1 रुपया नहीं खर्च करते, ये 7 करोड़ रुपया भी पार्टियों ने उनको दिए। सफदर साहब तो वजीफा लेते हैं बेचारे, उनका तो कसूर। हाँ अब ये खैर साहब सही कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो अस्पताल में है, भाई बाहर है, वो 1 रुपया देना नहीं चाह रहे। तो सर आज 2 करोड़ रुपया तो खोखर साहब, खोखर बरादरान ने इनको दे दिया। 5 करोड़ रुपया आया, लेकिन खोखर बरादरान ने पैसे लेट पहुंचाए। जब पैसे लेट पहुंचे तो 2 करोड़ भी जो उन्होंने दिया आपको, तो मरियम आज नहीं जा सकी। तो मरियम आज नहीं जा सकी। अब आज फिर अच्छा उसामा साहब कल भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, आज फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है कि जनाब मरियम की बेल अगर नहीं हुई, कल उनकी अगर बेल होती है तो उनको कराची इस्लामाबाद पहुंचाया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि कंटेनर पर वो दोबारा आज दोबारा सवाल आप एक सोचिए, जो खरल साहब कह रहे हैं कि जी प्लान बिल्कुल तैयार है, वो एक एंकर ने सवाल किया मौलाना साहब से मरियम साहबा के हवाले से, उनका मेरी एक नहीं 100 मरतबा ख्वाहिश है कि वो आगे किताब अगर अब मरियम साहब जो हैं उन्होंने मरियम साहिबा उन्होंने अपना जो अपने गार्ड्स हैं, अपनी जो सिक्योरिटी है वो तो इस्लामाबाद भिजवा दी हुई है। आज भी वो 7 दिन इंतजार करती रही किस तरह से बेल हो जाए, जो कि शहबाज शरीफ दुआ करते थे कि इनकी बेल तो 1 हफ्ता भी ना हो ताकि ये टाइम गुजर जाए। मेरा ख्याल कहीं उन्होंने खोखरों को लेट ना करा दिया पेमेंट में। बिल्कुल मैं खैर साहब आप सही कह रहे हैं। ये जो उनको कहा गया था कि सुबह 10 बजे टाइम दिया गया था, करें अपनी साहब 10 बजे का एक लम्हा कीमती है। 10 बजे का टाइम दिया गया था, वो 3 बजे आए हैं, 3 बजे के बाद आए हैं। जब अदालत खत्म हो गई है उस वक्त पैसे लेके आए हैं। सर वो नहीं, इतने पैसे नहीं होंगे, 2 करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है कहीं से। तो सर बल अब 10 बजे से लेकर खरल साहब जानते हैं कि उनके पास कितना पैसा खोखरों के पास। आपको क्या लगता है मरियम अगर जाएंगी तो जो खरल साहब ने कहा जी सर मौलाना जो है ना वो डूबते देखें, मौलाना साहब को पता है कि मरियम का बयानिया वही है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। और मरियम जो है अगर वो कंटेनर पर आती हैं और वो तकरीर करती हैं तो वो तो वहां पर आग लगा देंगी। अच्छा, तो और मौलाना को वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा चलिए सर ये बड़ी तफसील हो गई है। मैं चाहता हूँ जो चौधरी बरादरान का इसमें आना है, उससे जो डेडलॉक खत्म हुआ है, जिस तरह से मौलाना साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं चौधरी बरादरान के आने पर, तो आपको क्या लगता है असद खरल साहब ये कितना अहम है चौधरी बरादरान का आना, फिर उनके का ये कहना कि जनाब सख्त बयानात ही नहीं हुकूमत की तरफ से, उस पर भी अमल हो जाना, फिर मौलाना साहब की टोन भी बदल जाना, तो और चौधरी बरादरान का वैसे चौधरी बरादरान जो है ना, मैं सॉरी खैसा काट रहा हूँ, वो मौलाना से उन्होंने उनके घुटनों को हाथ लगा के कहना कि मौलाना एक शर्त पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। वो शर्त ये है कि जनाब मैं धरना तब उठाऊंगा अगर उस्मान बुज़दार चेंज होता है और उस्मान बुज़दार की बजाय चौधरी परेज। एक भी बात सुन, एक बात सुन, नहीं आप जरूर करिएगा। उस्मान बुज़दार की बजाय वज़ीर आला चौधरी परेज को बनाएंगे तो मैं यहाँ से धरना उठाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं उठाऊंगा। मैं इससे इंतहाई मदद के साथ इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि चौधरी परवेज लाई,
चौधरी परवेज लाइक कभी नहीं चाहेंगे उस्मान बुज़दार तब्दील हो। और सर वो खुद वज़ीर आला बनेंगे, किसी और के नाम पूरा नहीं, खुद उनके नाम पे पूरा। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी चौधरी साहब तरदीद कर दे। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज लाइक वज़ीर आला ना बने? चौधरी परवेज लाइक कभी नहीं चाहेंगे कि वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करा के खुद वज़ीर आला बने। मेरी खुद उनसे बात हुई है कोट एंड कोट। सर मेरी इस हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं ये खुद बात कर रहा हूँ। मैं इतनी बड़ी मैं इस पे आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं इस पे आपको चैलेंज कर सकता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से चौधरी बरादरान सभी इमरान खान को नहीं कहेंगे। सर मैं आपको इस पे चैलेंज कर सकता हूँ, वो उस्मान बुज़दार साहब के मध्य मुकाबले में कैंडिडेट नहीं। हाँ, अगर अपने तौर पर इमरान खान उनको तब्दील कर दें, उस वक्त भी वो उनके साथ खड़े होंगे। तो उसके बाद मैं सर आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी ख्वाहिश है वज़ीर आला पंजाब बनना। मेरी बात सुनो, अच्छे रिलेशन है सर। अच्छे रिलेशन का क्या करना है? और भाई यहाँ तो बात है कि आपको क्या मिलना चाहिए। बात यह है कि उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं कि जनाब मैंने इसको चेंज नहीं करना। अदरवाइज चौधरी परवेज लाइक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पंजाब के। जो मौलाना साहब कहेंगे वो तो करना भी नहीं करेंगे। ये तो बात ही उल्टा है ना सर। अगर मौलाना ये कह दे कि भाईजान मैं तो धरना उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक चौधरी परवेज लाइक को वज़ीर आला नहीं बनाते। चले इमरान खान साहब को इतराज है अपने सर नहीं इमरान खान साहब को इतराज है अपने इस्तीफे पे कि मैं इस्तीफा। अब नून लीग बार बार कह रही है कि इस्तीफे पे तो कोई बात नहीं हो सकती। तो बात यह है कि फिर अगली जो शर्त है वो चौधरी वज़ीर आला पंजाब के हटाने की हो सकती है। प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा कि उनके 4 एलाइज हैं, MQM, मैंगल, चौधरी बरादरान और एक और पार्टी। तो आपने कहा कि इमरान खान के साथ वो क्यों नहीं है। आपकी बात पे चौधरी साहबान जो है वो बकायदा हरकत में आए हैं और उन्होंने अपना रोल प्ले किया है कि इत्तेहादी एक वफादारी के तौर पर इमरान खान के साथ उन्हें उस बुरे वक्त में उनको रेस्क्यू किया है। जल्दी से सर, 2 मुज़ाकराती टीमें हैं जी, एक हुकूमती मुज़ाकराती टीम है जी, एक चौधरी बरादरान है। हाँ जी। पहले तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने जिंदगी में देखा कि 2 अलग-अलग ग्रुप जो है वो एक कर रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूं, एक का एजेंडा, दोनों के पास किसका एजेंडा के साथ नहीं मामला चल रहा था। कमेटी है ना, उसमें सारी पार्टियां हैं। लेकिन अब मौलाना साहब ने जब देखा ये तो अपना अपना काम इधर से 1-on-1 चल रहा है। हाँ जी, मैं भी 1-1 हो जाता हूँ। और इमरान खान साहब ने यार ये अजीब बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पार्टी है, जो PTI के लोग हैं, उन पे मौलाना को इत्मीनान नहीं है। वो जो एक अलाई पार्टी है, क्योंकि उनके पास स्पीकरशिप पंजाब है, उन पे मौलाना इत्मीनान कर रहे हैं। देखिए ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। हुकूमती कमेटी और रैबर कमेटी जो है, रैबर कमेटी यूनाइटेड अपोजिशन है और हुकूमती पार्टी जो है, इनके आपस में जो नई मामला हो रहे थे, चौधरी बरादरान का रोल है मौलाना फजल रहमान से डायरेक्ट और उस रोल देने को है क्या? इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया है कि जो चौधरी बरादरान ने रोल इसमें अदा किया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि चौधरी बरादरान का ही इसमें इंपॉर्टेंट या तो अगर इस रोल के सिले में चौधरी परवेज लाइक वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो पंजाब की भी इसमें बेहतरी होगी, पंजाब में कोई अच्छा काम हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट की रेट बेहतर हो जाएगी। तो इसमें गजा आपको इतराज है? मुझे एक बात बताएं, चौधरी परवेज लाइक वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो आपको क्या इतराज है? अच्छा उस्मान बुज़दार साहब से परवेज लाइक साहब डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ की बात है उस्मान बुज़दार को तब्दील करके वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। सर छोड़ देना इस बात को। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन एक बंदे के शहबाज मुंह से कहते मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। चौधरी बरादरान ने पीठ में कभी छुरा नहीं घोंपा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की बेटी की बेल है और चचा उनका आंख मार रहा है चौधरी उधर को खोखरों को कि आप थोड़ा डिले करें, गो स्लो पॉलिसी चला दे। तो ये यहाँ पे मामला चलता है। ये पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स में कोई चीज आखिर नहीं होती। पॉलिटिक्स में
कोई मीम भी जो है वो गलत नहीं होता। सियासत मेरा सवाल तो सुन लेना। और सर ये देखें, चौधरियों अब इस पे डिबेट ना करें, चौधरियों की बहुत होगी सर, छोड़े, मैं वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश है, वो एक अच्छे वज़ीर आला बन सकते हैं, और अगर मुज़ाकरात के नतीजे में वज़ीर आला बनते हैं तो मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं। आपका ख्याल है कि वो मौलाना को मना लेंगे कि जनाब मुझे वज़ीर आला वाली बात आप जो है ना वो अगर मौलाना धरना शुरू करने से पहले जब शहबाज से मिले थे तो उसके बाद किससे मिलने गए थे? 27 को उन्होंने धरना शुरू किया था, मैं से 23 तारीख को वो लाहौर में थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शहबाज के साथ की थी, उसके बाद मिलने किसको गए थे? चौधरी से मुलाकात हुई। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं ना, जो खरल साहब ने कहा कि इस्तीफे के अलावा वो कुछ और मामलात हैं, आइन और कानून के मुताबिक ये होगा वो होगा, इस्लाहात। सर वो तो इनसिग्निफिकेंट है ना कि आइन और कानून की बालादस्ती, आइन और कानून की बालादस्ती, किस बात पे मानेंगे? इस पे क्या है राइट? साहब ये कहेंगे कि हमारे मुतालबात थे इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से, नबूवत के हवाले से, कमेटी बन गई, ये चीजें हो रही हैं, एक अब इसके ऊपर फेस सेविंग उनको मिल रही है, बस इसके अलावा क्या? सर मेरी बात सुने, ये सारी चीजें इनमें कोई चीज कंक्रीट नहीं है। अच्छा मौलाना को अगर कोई विजिबल चेंज चाहिए तो वो तो इसमें कोई भी नहीं है। वो इस्तीफा लेने आए थे इमरान खान साहब। किस बात पर मानेंगे चौधरी बिरादरान से? अब किस बात का वो कहेंगे कि जी मनवा दें मुझे? अभी तो ये जो देखें इस पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक तो चोई साहब ने जो कहा कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, वो हमें मंजूर है, उस पर तो कोई इत्फाक़ी राय है। लेकिन अभी 3 चीज़ें, अभी वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर तो बात ही नहीं हुई। जब वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात आएगी तब असल में तोड़ जोड़ होगा। कितने दिन और बाबर साहब आपको लगता है? अब देखें इस पे मौलाना जो है वो भी टाइम गेन कर रहे हैं। अच्छा ये प्रेशर टैक्टिक्स। मौलाना साहब की जो गैदरिंग थी ना आज, जो धरने की, आज 4-5 हजार लोग रह गए पीछे, वहां पे ठंड है, रात को खुले ये कुछ लोग जो है उनको पता भी नहीं था किस लिए आ रहे हैं। कुछ तो इस्लामाबाद देखने आए थे, वो देख के वापस चले गए। अगर जिन्होंने पूरा फिर लिया ना इस्लामाबाद, वो तो वापस चले गए। अब ज्यादातर आपको इंसारुल इस्लाम के लोग नजर आते हैं, वर्दी वाले, उसके अलावा बहुत कम तादाद में लोग रह गए ये जो वहां पे। मतलब ये है नफ्स की गेम, नफ्स की गेम है। अभी तक इमरान खान के इस्तीफे पे बात नहीं पहुंची, वो डिस्कशन में नहीं आया। असल जो जोड़ तोड़ होना है, असल जो जोड़ तोड़ होना है वो इस्तीफे की बात पर होना है। और तो अगर मौलाना इस्तीफे छोड़ देना सर, वो तो बात ही नहीं उसकी हो रही। ना चौधरी प्रेलाई की स्टेटमेंट आई है कि इस्तीफे पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है, अभी तो नीचे से स्टार्ट हुए हैं। और अगर इस्तीफे पे जोड़ तोड़ होना है कि मौलाना इस्तीफे से कम पर किस चीज पर मुज़ाकरात में ब्रेक आई हुई है, हमारे प्रोग्राम में ब्रेक आ बाद बात करेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अब जा रहे हैं मुल्क से बाहर, और अब किसकी चलेगी, मरियम की या शहबाज शरीफ साहब की? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। दो बड़े सवाल हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से मुल्क से चले जाएंगे, जबकि आज उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल से शरीफ मेडिकल सिटी जाना पसंद नहीं किया मरियम नवाज साहब के बगैर। और दूसरी तरफ बाबर डोगर साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि उनकी रिहाई जानबूझकर नहीं हो सकी, शहबाज शरीफ साहब ने ये सारा काम लेट किया। अब ये एक अजीब सूरत हाल है, बहुत बड़ी ये खबर है। अब इससे ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि क्या फिर शहबाज शरीफ साहब की चल रही है पार्टी में? असद करल साहब क्या हो रहा है? दो सवाल हैं। पहले तो ये कि क्या जो शख्स बेटी के बगैर हॉस्पिटल से नहीं जा रहा, पहले कह रहा मैंने जाना है, फिर पता चला जी वो डिले हो गया, अच्छा मैं अब हॉस्पिटल में रहूंगा जब तक बेटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, क्योंकि वो भी यही कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट उनका वहां पर चल रहा है, वो जो भी मामला आपको पता ही है। उसामा साहब इतना संगीन जो है ना हमारी तरफ से जो चार्जशीट लगाए शहबाज शरीफ साहब, एक परसेप्शन हो सकता है। अच्छा देखिए, क्योंकि हमारे पास इसकी एविडेंस तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब रोका होगा, लेकिन माजी में इस तरह की चीजें होती भी रही हैं। तो लाजो उस हवाले से कि चचा भतीजी का मामला बड़ा अच्छा आपने कहा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। ये जर्नलिस्टिकली बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, मगर किसकी चल रही है? मरियम की चल रही है, शहबाज की चल रही है? अगर शहबाज शरीफ साहब की चल रही होती ना तो शहबाज शरीफ साहब कभी कंटेनर पर ना जाते। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह लगे बंदे नवाज शरीफ साहब की मजबूरी की वजह से, आपको पता है पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं मिलने गए, मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं मिले, अल्टीमेटली जब भाई साहब का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब का कोई भी हुक्म जो है ना, शहबाज शरीफ साहब अपने बाप
और की तरह उनको इज्जत देते हैं और अपने कायद उनको हमेशा कहते हैं। सही है। तो उन्होंने उनके सामने जिंदगी में आज तक शहबाज शरीफ साहब की कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि अपने भाई साहब के आगे तो फिर अब लोग क्यों नहीं जा रहे? नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो है धरने में पूरा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसके बाद तो बंदे नहीं जाने दे रहे। उन्होंने डांटा है तलाल चौधरी को, तलाल चौधरी की सरजनिश किया कि तुम जाकर तकरीरें क्यों कर रहे हो भाई, इससे इजाजत दे रहे हो। इजलास में फैसला हो गया है, नून लीग के इजलास में फैसला हुआ है कि जनाब कोई नहीं जाएगा इनके धरने में, डी चौक में नहीं जाना। ये शहबाज की चल रही है, नवाज शरीफ की चल रही है? ये तो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि कभी इसलिए कुड़ रहे हैं। जो डोगर साहब ने बात की इसी प्रोग्राम में कि उन्होंने मुशाहिदुल्लाह जो खान है उसको वजातें दी, उन्होंने परवेज रशीद को वजातें दी, उन्होंने ख्वाजा आसफ को वजातें दी, उन्होंने मरियम औरंगजेब को समझाया, उन्होंने एहसन इकबाल को समझाया कि मेरे भाई साहब को समझाएं कि वो जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता गलत है। तो फिर शहबाज इदारों के साथ मत लड़े, मत पंगेबाजी करें, डिलीवर करें। हुकूमत ने हमें वोट अवाम ने दिया है, आप सर्व करें, डिलीवर करें। नवाज शरीफ साहब को उनका उस वक्त भी मैंने समझाया था, लेकिन ये नहीं माने थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब इसलिए तिलमिला रहे हैं कि उनकी नहीं चल रही, लेकिन वो रास्ता टकराव की तरफ नहीं ले जाना चाहते। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है उनका बयानिया दूसरा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके सामने आगे खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकते। उनको जब तक नवाज शरीफ साहब जो हुक्म देते रहेंगे उनको सर खाम तस्लीम करना पड़ेगा। इस पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा इस सवाल पर, क्योंकि आपकी बात तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की चल रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे? उसामा साहब, जो मेरी इतलात हैं, मियां साहब मरियम नवाज के बगैर तो शायद कभी भी नहीं जाएंगे और अभी तक वो इनकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं इलाज करने के लिए बाहर चले जाएं और वो और उनको बड़ी उम्मीद है, उनकी वालदा जो है उनको भी लेके जा रहे हैं, उनका भी प्रेशर डलवा रहे हैं। लेकिन मरियम का ख्याल है कि मियां साहब जो हैं उनका इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, यहाँ पर उनका इलाज हो सकता है, उनकी बेहतर केयर हो सकती है। कौन ये समझता है? मरियम नवाज ये समझता है। सर मैं अर्ज कर दूं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनको मतलब जो टेस्ट है वो बेहतरीन जो है वो मुल्क से बाहर होना है। डॉक्टर तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इनको बाहर ले जाना चाहिए और पूरी तरह तशखीस नहीं हो रही, प्लेटलेट्स अब भी नहीं कंट्रोल हो रहे, किडनी का मसला उनको अलग से है, हार्ट का अलग से है। तो मरियम कह रही है कि मतलब क्या बात, दोनों का पहले कहती थी उनकी जिंदगी मरियम और नवाज शरीफ, इन दोनों का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपने जो बात की है, कल एक नून लीग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जो कि बल्कि उस्मा बुखारी हैं उनके नाम से एक स्टेटमेंट जारी हुई कि मरियम नवाज के हवाले से मौलाना फजलुररहमान की ये ख्वाहिश है कि वो कंटेनर पर आकर तकरीर करें, लेकिन वो अपने वालिद की तीमारदारी कर रही हैं, लिहाजा वो नहीं जा सकेंगी। उसके जब सब नहीं सर, वो तो जेल में है ना। वो स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक स्टेटमेंट दिलवाई कि हम आज धरने में शिरकत नहीं करेंगे, कल करेंगे, मार्च में आज शिरकत नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज ये उसके बाद ये कल दूसरी स्टेटमेंट आई। मौलाना मरियम जो थी उन्होंने फौरी तौर पर उनका ख्याल था कि आज उनको बेल मिल जाएगी, तो वो उन्होंने अपनी गार्ड जो थी वो कल ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो चौधरी मुनीर के घर इस्लामाबाद पहुंचा दिए और बाकी गार्ड आधी रोक ली कि मैं खुद वापस जाऊंगी। लेकिन आज उनकी रोपकार जो है वो लेट हो गई या करवाई गई या पैसे लेट पहुंचवाए गए, जिसकी वजह से आज उनकी बेल पॉसिबल नहीं हुई। हालांकि ये कभी पॉसिबल हुआ नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना शरीफ खानदान हो, इतना इन्फ्लुएंशियल खानदान हो और उनको पैसे लेट मिले और पैसे ना होने की 7 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लेट पहुंचा, जो भी कहानी थी, लेकिन ये पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना गया। बल्कि पैसे तो उसी दिन अरेंज होते हैं और उसी टाइम बेल जो है रोपकार भी बन जाती होती है। ये तो हमेशा ये तारीख रही, ये पहली मरतबा हुआ है। तो असल इशू ये था कि मरियम ने जाना था। आज मौलाना से किसी ने पूछा कि क्या मरियम जो है कंटेनर पर आएंगी, तो उन्होंने कहा मेरी 100 दफ़ा ये ख्वाहिश है कि मरियम कंटेनर पर आएँ। वो उनको पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो कौन सी गेम कर रहे हैं, किस तरह से वो इनके धरने को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो वो कहते कि वो आ रही हैं। सर मरियम के साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं है। मरियम के पास फोन नहीं है या कोई बंदा उनसे मिल नहीं सकता? उसामा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक उसामा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम का फजलुर्रहमान साहब से डायरेक्ट राब्ता अभी नहीं है, उनको इनडायरेक्ट खबरें पहुंच रही हैं। लेकिन कल जब वो फ्री हो जाएंगी, जब उनकी बेल हो जाएगी,
फिर उनकी जो स्टेटमेंट आएगी वो बड़ी अहम है। और मौलाना को पता है कि पार्टी के अंदर डिवाइड चल रही है और मरियम जो है वही बयानियां लेके आगे चलेंगी जो मुझे आपकी दोनों की बातों से लग रहा है कि अब भी शहबाज शरीफ साहब की नहीं चल रही। सब लोग अच्छा, अगर मरियम बाहर आ गई, अगर मरियम बाहर आ गई तो शहबाज शरीफ की नहीं चलेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं। सारी PMLN मरियम नवाज की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ उसी वक्त तक लीडर थे जब तक मरियम और नवाज शरीफ अंदर थे। आज दोनों की बेल हो गई, दोनों बाहर हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि सारा फोकस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद मरियम ने जो फैसला करना है वो फिर मरियम ने करना है। अच्छा, बिल्कुल, ये मरियम ने मैं फैसला थोड़ा सा इसमें एक और ऐड करूंगा। अगली खबर जो इनकी वालदा मोहतरमा का प्रेशर डलवाया ना नवाज शरीफ साहब के, आप सारा छोड़ो बेटा, हम इनकार नहीं कर सकते। अगर मां का इनकार नहीं कर सकते, मैं इसको एक एग्जांपल दूंगा, वाकई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वही वालदा थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चला, वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने पांव पे कपड़ा फेंका, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को सदर बनाओ। वजीर आजम नहीं, वजीर आजम का उसके जो पार्लियामानी सदर और वजीर आजम वगैरह। अच्छा। तो उस वक्त उस MN हाँ, तो उस वक्त ये हुआ कि जब उस वक्त कुलसूम साहबा जिंदा थी और मरियम साहबा, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट कर ली और जब इन्होंने दबाव डाला तो नवाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब को कहेंगी कि बाहर जाना है तो वो बाहर जाएंगे, और अगर वो नहीं जाना चाहती कि मियां साहब बाहर जाएंगे, मरियम ये नहीं चाहती कि मियां साहब बाहर जाएं, पता है कि अगर मैं बाहर चले बाहर से डॉक्टर पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन मरियम बाहर ये है कि अगर नवाज शरीफ के साथ खुद चली गई तो पार्टी हाईजैक हो सकती है। पहले भी आपको पता है टेस्ट का मसला है सर, वो जेनेटिक टेस्ट जो है ना वो जर्मनी भिजवाया जाता है, उसके ब्लड सैंपल जा सकते हैं, बाहर से टेस्ट होके आ सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। मियां साहब को आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए, एडमिट हुए, कितने दिन हो गए? मरियम साहिबा अपने वालिद के लिए 7 दिन इंतजार कर सकती है उनकी सेहत के लिए, ये आपका मतलब ये है? फिर मियां साहब खुद भी नहीं चाहते, मियां साहब खुद जान से फिर सियासत ज्यादा कीमती हो गई ना। फिर तो यही बात हुई कि इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत है, डॉक्टर भी कह रहे हैं नहीं यहाँ रहें आप, ताकि सियासत जो है ना वो यहाँ सर हो सकता है कि उनके लिए नजरिया जो है ज्यादा कीमती हो। चले जी, चले ठीक है, तो नजरिया भी सियासती में ही आता है। आखिरी खबर, ये नेपरा ने जनाब इजाफा कर दिया है। सर्दियाँ आई हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो जनाब अब बिजली कम खर्च होगी तो बिल कम हो जाएगा। नहीं जनाब, हुकूमत और नेपरा ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। तो खरल साहब, बिजली के यूनिट्स तो नीचे गिरेंगे लेकिन महंगे होंगे, तो बात तो गरीब की तो दुनिया वहीं पर रह जाएगी कि जनाब गर्मी ख़त्म हुई, सर्दियाँ आई, बिल नहीं कम हुआ। ₹2.37 पर यूनिट इजाफा हुआ है। और उसामा साहब देखें कि आवाम को कितने और झटके लगाएंगे। बिजली महंगी, पानी महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, और अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो महंगी, और आवाम की अगर फीसें जो हैं वो महंगी, तो किस तरफ आप जाएं? मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ये इन्होंने देखा है कभी किसी मजदूर का, किसी आम जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बजट बना के दिखाएं ना जरा, कि क्या उतने पैसों में जो उसकी महीने की तनख्वाह है, कर देता हूं, क्या वो सैलानी वालों ने बहुत किराया दे सकता है मकान का, क्या वो बच्चों की फीसें दे सकता है, यही कुछ है, क्या वो राशन दे सकता है, क्या वो करल साहब, मेरा सवाल तो मौलाना फजलुर रहमान से है। वो धरना देकर बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये अवामी इज्तिमा है, अवामी धरना है, लेकिन अवाम की बात उसमें कुछ नहीं हो रही है। उनको चाहिए था, नहीं सर, उनको चाहिए था ये जो उन्होंने ये जिन कंडीशंस पे बात हो रही है, जो शराइत हैं, उनमें कोई एक शर्त ऐसी नहीं है कि अवाम के लिए इसमें क्या है। बात यह है कि मौलाना एक शर्त ये रखें कि जनाब बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत, इस सबको नीचे लेके आओ। अगर ये चीजें नहीं नीचे आती तो ये धरना नहीं खत्म होगा, और कुछ पता चले कि अवाम के लिए कुछ लेके आए हैं, अवाम के हक में कोई हक की बात की है। मौलाना बाकी सारी बातें बेसूद है। अगर आपने फेस सेविंग करवानी है, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, तो फिर अपनी टर्म्स ये रखें कि ये महंगाई खत्म की जाए, इन चीजों की कीमतें कम की जाए। टर्म्स उन्होंने रखी हैं वो किसके लिए? फिर मुझे बात है, आइन और कानून की बालादस्ती
और उसके बाद जनाब जो बाकी शर्तें हैं, तहलील होना असेंबली का, इलेक्शन कमीशन, सर इससे आम आदमी के लिए क्या है उसामा साहब, ये सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि मौलाना अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि अवाम की बात करें, ये महंगाई का सैलाब जो है इस पे अड़ जाए। वो 9 बजे ऐसे नहीं तकरीर करने आ जाते, उनको पता है प्राइम टाइम में बुलेटिन चल रहे हैं, 9:15 बजे एग्जैक्ट तकरीर करते हैं ताकि सारे चैनल उसको कट करते हैं। कल क्या होगा बाबर साहब जल्दी से? कल सर मरियम की बेल हो जाएगी और देखने वाली बात ये है कि उनकी सिक्योरिटी तो पहले ही इस्लामाबाद में है कि कल वो इस्लामाबाद कल जाती हैं या परसों जाती हैं। इतला तो यही कि हो सकता है कि कल शाम को चली जाएँ, लेकिन हो सकता है परसों सुबह। खरन साहब, रियासत मदीना में कमिश्नर साहिवाल है, नदीमुर रहमान नाम है, DCO DG खान भी चूँकि रहे हैं। 1800 लीटर उनका विगो डाला आता है जो बकरी का दूध लेके साहिवाल से GOR में लाहौर में उनकी रहायश है। फिर उन्होंने अपनी साली को एक गाड़ी उनके हस्बैंड को दी हुई है इस तरह से साहिवाल के नंबर की, हाँ जी GL है। एक उन्होंने घर में रखवाई हुई है। उलमा इकराम के जो नाम पे सीक्रेट फंड है 22 लाख रुपया वो निकलवा लिया है। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है साहिवाल का, वो फंड उन्होंने यहाँ तक DCO वहाँ जमान वटू थे, उन्होंने कहा जी खाना मुझे पैसे उसको दो, उसने अपना नाजर को ATM कार्ड दे दिया। डायरेक्टर हेल्थ को कहा कि मेरी बेटी जो है उसकी $5000 आपने फीस देनी है, बच्चों की किताबों के वहां से पैसे ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। और देखना यह है क्या नैब की नजर इधर भी जाती है या इमरान खान या बुजदार साहब की, या वो इस तरह लूटमार जारी रखेंगे। इस पे देख लेंगे ना। मैंने जिस तरह गुजरे कल में कहा था कि मौलाना साहब का आप देखेंगे और नरमी आएगी, तो कल अभी और नरमी आएगी और ये बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद फिर मौलाना जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।